अगर अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे यूपी में तो हम लोग 70 सीट की मांग करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ती है, उस तो भी टीम नहीं है, मध्य प्रदेश में लड़ती है तो भी टीम नहीं है। अगर वैसे साहब हैदराबाद से निकल के बिहार यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको बी टीम बना दिया जाता है। जो हमारे शौकत साहब है ये अख्तरुल ईमान नहीं है, इनका एटीट्यूड अलग है। ये ढोल ताशा बजा के वहाँ उसके सामने यादव के सामने नहीं जाएंगे। इनको आने वाले वक्त में शौकत साहब बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर गठबंधन लिए 70 सीट दिए तो ठीक है, नहीं तो 200 सीटों पे शौकत साहब ने कहा है कि हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। वही एक बूंद नींबू ना वो अखिलेश की फाड़ के रख देगा यूपी में, जैसे गोवंडी में अतीक सर ने तुम्हारी फाड़ के रख। अतीक सर ने 42,000 वोट पाया, 52,000 53,000 पे इनकी जीत हुई। अब इनको डर सताने लगा है कि अगले विधानसभा में मैं हार जाऊंगा, तो वो ना फिर भिवंडी आने की कोशिश कर रहे। अब इकरा हसन को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या वो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़के सरकार बना लिए क्या? कि वही वरिष्ठर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रईस शेख और उधर से गोवंडी अबू हासिम को बोला था कि दोनों को सपोर्ट करो, अपना भाई है। उसके बावजूद अबू हासिम साहब ने औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के सामने कैंडिडेट दिया। अबू हासिम एक कौम का दलाल है और वो सिर्फ मजलिस के पीछे पड़ा है। इनको बोल दो ना जाके गोरखपुर लड़े, बनारस लड़े, तो इनके सारी यादवगिरी निकल जाएगी। यूपी में शौकत अली ने सपा नेता अखिलेश यादव को धमकी दी है कि हम पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे 2027 में। शौकत अली ने धमकी जो दी है 2027 में पूरी सीट लड़ने की, तो पूरी सीट नहीं लड़ेंगे हम लोग। 200 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है और 200 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे यूपी में तो हम लोग 70 सीट की मांग करेंगे। अगर 70 सीट नहीं दे रहे हैं तो हम लोग 200 सीट पे अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे यूपी में। क्या जिस तरह आप 2022 में नुकसान पहुंचाए थे, इसी तरह क्या 2027 में नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे आप? अभी इसके पहले इलेक्शन हुआ था तो क्या हम लोग लड़े थे जो बीजेपी जीत गई थी? 2022 में लड़ी, 2022 में आपने उत्तर प्रदेश में लड़े थे। 2022 में हम लोग अकेले इलेक्शन तो लड़े नहीं थे, आम आदमी पार्टी थी और भी पार्टी पूरे इलेक्शन लड़े। हम लोग कितना मुश्किल से 30-35 सीट लड़े थे। लेकिन आपके ऊपर इल्जाम तो लगता है ना, आप जहां भी लड़ते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचता है। देखो हर जगह, बिहार में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी ना, वहां भी हमारे ऊपर ठप्पा, हमारे ऊपर ठप्पा इसलिए लगता है क्योंकि ये मुस्लिम की पार्टी है। इसके पहले पीस पार्टी थी, इसको बी टीम करके खत्म कर दिए। और दूसरी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल थी, उसको भी बी टीम बता के खत्म कर दिए। इनका मकसद यही है कि दूसरे को बी टीम बताओ। अभी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ती है, वो तो बी टीम नहीं है, मध्य प्रदेश में लड़ती है तो बी टीम नहीं है। अगर वैसे साहब हैदराबाद से निकल के बिहार यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको बी टीम बना दिया जाता है। अरे उनसे भी सवाल किया गया था, वो बोले क्या हमें हैदराबाद में ये लोग सीट देंगे लड़ने के लिए? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, आओ गठबंधन में। तुम यूपी में सीट तो हम हैदराबाद में देंगे। तो हम वापस यूपी पे आते हैं। 2027 आप कितनी सीट निकाल लेंगे? हमारी लड़ाई रहेगी 200 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और अच्छी फाइट करेंगे। समाजवादी के जो उनके परिवारवाद है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल में मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं, तो आप भी मुस्लिम देते हो, तो इसमें फायदा तो बीजेपी को हो जाता है ना। तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं कह देते कि मुस्लिम बूथों से छोड़ के यादव बूथ पे क्यों नहीं लड़ते? जहाँ यादव बाहुल क्षेत्र वहां से क्यों नहीं लड़ते? इनके परिवार वाले क्यों आजमगढ़ ये सब क्यों लड़ रहे हैं? इनको बोल दो ना जाके गोरखपुर लड़े, बनारस लड़े, तो इनके सारी यादवगिरी निकल जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको 27 में? 27 में हम लोग बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले वक्त में दिखा देंगे समाजवादी। और ये अख्तरुल ईमान, ये प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे शौकत साहब है, ये अख्तरुल ईमान नहीं है, इनका एटीट्यूड अलग है। ये ढोल ताशा बजा के वहाँ उसके सामने यादव के सामने नहीं जाएंगे। इनको आने वाले वक्त में शौकत साहब बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर गठबंधन लिए 70 सीट दिए तो ठीक है, नहीं तो 200 सीटों पे शौकत साहब ने कहा है कि हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। कितनी निकाल लेंगे आप? हमारी को देखो, निकालने और ना निकालने वाली बात नहीं, हमारी कोशिश रहेगी। 22 में भी आप लड़े थे, 0 पे आउट हो गए थे। वो इलेक्शन है, अभी इलेक्शन में इतनी जल्दी कोई खड़ा नहीं होता है। कोई भी पार्टी हो, अभी बीजेपी इतना जल्दी नहीं खड़ा हुई। कब से इलेक्शन लड़ती आई, बहुत टाइम लगता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अभी तक तो मर्द ही मतलब गालियां देते थे, अब तो एक खाला भी आई है, वो भी मतलब कि उल्टा सीधा बोल रही है। अभी तो इमरान प्रतापगढ़ी को सिर्फ खाला ही गाली दे रही है। अभी फूफा और फुप्पू बची हैं, वो भी गाली देंगी और वो गाली खाने के लायक है ही। इकरा हसन बिहार गई थी,
वो कह रही थी कि क्या नाम है, अवैसी साहब क्या यहाँ पर जीत जाएंगे? अगर जीत जाएंगे तो उन्हें आप वोट दे दीजिए। इकरा हसन का कहने का मतलब ये था कि क्या वो बिहार में इलेक्शन लड़के सरकार बना लेंगे। अब इकरा हसन को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या वो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़के सरकार बना लिए क्या? 2 सीट तो जीत गए हैं। 2 सीट तो हम तो 5 सीट जीते ना। हाँ तो लेकिन वो आप महाराष्ट्र में लड़े, महाराष्ट्र में आप तो हार गए, वो तो उनकी जो पुरानी सीट थी वो वापस आ गई उनकी तरफ। उसकी हारने की वजह कौन था, ये कौन पूछेगा? उसकी वजह अबू हासिम थे ना। जब पिछले बार इलेक्शन, आपको शायद याद होगा कि वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रईस शेख और उधर से गोवंडी अबू हासिम को बोला था कि दोनों को सपोर्ट करो, अपना भाई है। उसके बावजूद अबू हासिम साहब ने औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के सामने कैंडिडेट दिया। ये महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में तो इनको 2 सीट मिली थी, एक मानखुद की, एक रईस शेख की भिवंडी ईस्ट की। इसके बावजूद इन्होंने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सामने मालेगांव में खड़ा कर दिया, फारूक शाह के सामने धुले में खड़ा किया, इम्तियाज जलील के सामने खड़ा किया धुले, और उसके बाद नासिर सिद्दीकी के सामने। इनको दो गठबंधन में 2 सीट मिली थी, इसके बावजूद सिर्फ मजलिस के कैंडिडेट को हराने के लिए खड़ा किया था। अबू हासिम एक कौम का दलाल है और वो सिर्फ मजलिस के पीछे पड़ा है, और यहाँ समाजवादी का कुछ है नहीं। यही लोग मुसलमानों की बात तो करते हैं ना। अभी अतीक सर ने उनको वहां धूल चटा दी है गोंडी में। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान था, बोले वैसे ही है जैसे 10 किलो दूध में 1 बूंद नींबू। वही 1 बूंद नींबू ना अखिलेश की फाड़ के रख देगा यूपी में, जैसे गोवंडी में अतीक सर ने तुम्हारी फाड़ के रख। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जमीन वहां अतीक सर ने खोद दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, भिवंडी में प्रोग्राम लगाना चालू। कुछ दिन पहले 30 साल बेमिसाल के नाम से एक प्रोग्राम रखा। अब इनको ये डर हो गया है कि पिछली बार अतीक सर ने 42,000 वोट पाया, 52,000 53,000 पे इनकी जीत हुई। अब इनको डर सताने लगा है कि अगले विधानसभा में मैं हार जाऊंगा, तो वो ना फिर भिवंडी आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कई वीडियो देखे हैं अबू हासिम साहब की, वो तो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं ना। कहाँ आवाज उठा? अभी 30 साल प्रोग्राम हुआ, 30 साल बेमिसाल में वो अपने मुंह से बोल लेते। मैं एक मस्जिद के बगल नाली थी, वो नाली के लिए जेल तक गया, फिर मैं 3 दिन था, मौलाना लोग आए मेरे को समझाए कि अबू हासिम साहब ये आपकी लड़ाई नहीं हमारी लड़ाई है, और फिर अपने मुंह से बोले अभी तक वो नाली नहीं बने। तो ऐसे नेता होते हैं क्या? अभी तक नहीं बनी वो नाली। जब आपके नेता गुस्ताख रसूल पे मतलब की रैली निकाले थे औरंगाबाद से, आप उन्हें तो याद भी नहीं किए थे। किसको नहीं याद? अबू हासिम को। अबू हासिम को हम क्यों याद करेंगे? अरे बुलाए होते, वो तो नेता है। वो कोई प्रोग्राम किया क्या? तो हुजूर साहब के शान में गुस्ताखी हुई, उस पे यहाँ रईस शेख भिवंडी में विधायक है, पूरे भिवंडी में एक रैली ना एक कोई मार्च निकाला गया, ना एक एप्लीकेशन दिया गया, ना कुछ हुआ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ का जुलूस था, मैं जुलूस की बात आपको बता दे रहा हूँ। यहीं से इन लोगों का त्योहार था, यहीं से रैली निकाल के ये लोग गए एसटी होते हुए अनमोल से। अब ये बताओ कि हुजूर जिस दिन ईद मिलादुन नबी था, अबू हासिम यहाँ के मुस्लिम एमएलए हैं और पुलिस वाले घुमा दिए। उधर अनमोल होटल है, आपको मालूम, अनमोल होटल से अंदर नाली खींचे करते में एसटी तरफ आने नहीं दिए पुलिस वाले। ऐसे अगर एमएलए अगर एमआईएम गए होते ना, पुलिस वालों के आंख से आंख में लगा के बात करते।